दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दरभंगा जिला में बड़ी घटना होने से बची बिजली विभाग का 40 फीट लंबा पोल को 1.5 से 2 फीट गाड़ा गया था, जिसको लेकर पोल जमीन पर गिरी, कई लोग बाल बाल बचे। जी हां, दरभंगा जिला के नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 24 और 25 में बीते कुछ दिनों पहले बुडको एजेंसी के द्वारा सड़क निर्माण किया जा रहा था और सड़क निर्माण कराया भी गया, मगर बीच रास्ते में एक बिजली का पोल कई वर्षों से भरा हुआ था जिसे नहीं उठाया गया और एजेंसी की इतनी लापरवाही की बीच में पल रहते हुए सड़क का काम कर दिया गया। इसकी सूचना बिजली विभाग को भी दिया गया एवं स्थानीय दोनों पार्षदों को दिया गया। उसके बावजूद कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ और आज एक ऑटो पर पोल गिरी जो आज बाल बाल यात्री बच गया है। कोई स्थानीय लोगों ने बताया कि इसकी सूचना दोनों पार्षदों को भी दिया गया था, जिसका वीडियो भी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, उसके बावजूद कोई काम नहीं हुआ। हाई फीट होता है, 2.5 फीट है। गिरा हुआ पोल भी है, गिरा हुआ पोल वहाँ पर है, वो सबकी बता देगा कितना गया हुआ है। बिजली का पोल गिरा है, जो पब्लिक का कहना है कि 1.5 से 2 फीट के आसपास गाड़ा गया था। पोल गिरा, टेम्पू क्षति हुआ। ये बिजली विभाग की लापरवाही है। बिजली विभाग को चाहिए कि ये पोल को जो है सही तरह से जो है निकालना चाहिए और बिजली विभाग जो है लापरवाही करिए और टेम्पू पर पोल गिरा था। हाँ। और टेम्पू में कोई सवारी रहता था, अप्रिय घटना घट सकती थी। घटना घट सकती थी। इसका जवाबदेही कौन लेता है? जो विभाग होगा और कौन होगा? कौन जगह पर गिरा था पोल? यही आपको जो है वार्ड नंबर 24 और जो सासूपन मोहल्ला दरभंगा। क्या वार्ड है? 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अख्तर है। यहाँ का स्थानीय निवासी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री शिव गोपाल मिश्र के निर्देश पर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के मार्गदर्शन में 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत दोनार स्थित होली रोजरी कैथोलिक चर्च परिसर में क्रिसमस महोत्सव के अवसर पर आयोजित मेले में जागरूकता अभियान चलाया गया। पारा विधिक स्वयंसेवक सह नालसा आशा यूनिट के सदस्य राजीव कुमार मिश्र एवं राजीव राम ने लोगों से बाल विवाह के विरुद्ध आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने बाल विवाह से होने वाले नुकसान और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि लड़कों के विवाह की उम्र 21 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की आयु 18 वर्ष है। इससे कम आयु के लड़के एवं लड़कियों का विवाह कराना कानूनन अपराध है। इसके लिए 2 वर्ष कारावास एवं 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जागरूकता अभियान के तहत लोगों के बीच हैंडबिल वितरण कर बाल विवाह उन्मूलन की जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 एवं नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100 पर दिया जा सकता है।
राजीव जी अपनी नैतिकता का ध्यान रखें, किसी प्रकार के अनैतिक कार्य न करें। डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के नेतृत्व में गुंजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री सह भारत रत्न बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती पर कंबल वितरण कर दिया सेवा का संदेश। भारत रत्न सह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती पर दिग्गी पश्चिम काली मंदिर परिसर में गुंजन एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्यक्रम का आयोजन भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला एवं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी शुक्ला के नेतृत्व में किया गया। कंबल वितरण कार्यक्रम भाजपा मंडल अध्यक्ष पिंटू भंडारी की अध्यक्षता में शुरू हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के लोकसभा सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन और सामाजिक समरसता को समर्पित रहा। उनके विचारों और आदर्शों पर चलकर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सेवा पहुंचाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों के बीच कंबलों का वितरण किया गया। साथ ही सेवा भाव को आगे बढ़ाते हुए भोजन स्वरूप खीर का भी वितरण किया गया। स्थानीय नागरिकों ने इस जनसेवा कार्य की सराहना करते हुए आयोजक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला ने कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक जरूरतमंदों के बीच सेवा कार्य निरंतर जारी रहेगा। मैं पहले भी समाज सेवा करता रहा हूं और आगे भी पूरी निष्ठा के साथ करता रहूंगा। कार्यक्रम की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष पिंटू भंडारी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सपना भारती, अमरेश चौधरी, डॉक्टर राजेश कुमार, रंजन झा, अविनाश कश्यप, पृथ्वी चौधरी सहित भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ता एवं सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। जी का स्वागत, जोरदार ताली से स्वागत होनी चाहिए हमारे लोकप्रिय सांसद जी के लिए। इधर देखिए, इस तरफ, इस तरफ। से 220 के आसपास के रेंज में कंबल की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। इनके द्वारा ये जो कार्यक्रम किया गया था वो कंबल डिस्ट्रीब्यूशन का और खाना का जो व्यवस्था किया गया था वो मेरी वाइफ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी हैं, उनके द्वारा संचालित गुंजन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये सारी की सारी ये की गई थी। और उसमें अग्रणी भूमि में मैं और मेरे जितने भी सहभागी लोग थे और सभी आदमी साथ मिलकर इस काम को एक मुख्य अतिथि के रूप में कौन लोग आए थे? मुख्य अतिथि के रूप में आज मैंने यहाँ के जो माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर हैं, मैं उनको बुलाया था। साथ ही साथ धर्मशिला गुप्ता मैम का भी आना सुनिश्चित था, बट लास्ट कारण में आज वो दरभंगा नहीं पहुँच पाई, इसलिए वो यहाँ अनुपस्थित रहीं। बट उनके द्वारा फ़ोन करके मुझे इस काम के लिए जो हमें जूस क्रोज भरना था वो काम उन्होंने किया और हम सभी जितने भी कार्यकर्ता आए थे उन सबों के बीचों मैंने उन्हें अपना आशीर्वाद स्वरूप और श्रद्धांजलि के को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी। मैथिली के संविधान भी
महामहिम राष्ट्रपति जी से विमोचन कलन। वाजपेयी जी एही धरती पर एही दरभंगा में मिथिला के मखान के वास्ते राष्ट्रीय मखान अनुसंधान केंद्र दरभंगा में दिलन। आय हम बुझो सबहक बाल बच्चा किछ न किछ घर परिवार के लोग रहिए बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद तमाम महानगर में, लेकिन एठम लोग अपना बाल बच्चा से जे बतियात सब घर में टेलीफोन ओइ समय में गांव घर में एकटा होय छले मार टेलीफोन और महासेतु भी बनाकर और मिथिला के एक करे के काज क्यों व्यक्ति कले तो भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे मिथिला में प्रधानमंत्री काल में आब के और मिथिला के जोड़ दिले। वाजपेयी जी मैथिली भाषा जे हम सब बजै छी, मैथिली मिथिला के लोग तकरा अष्टम अनुसूची में शामिल कलन और अखन लोकसभा में जखन हम उठ के बजै छी मैथिली भाषा में ई वाजपेयी जी के देन छै। विद्यापति सेवा संस्थान ने मनाई वाजपेयी की 101वीं जयंती। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में गुरुवार को जयंती समारोह आयोजित की गई। मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। संस्थान के प्रधान कार्यालय स्थित संगोष्ठी कक्ष में मैथिली अकादमी के पूर्व अध्यक्ष पम कमलाकांत झा की अध्यक्षता में आयोजित जयंती समारोह में महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने कहा कि मिथिला और मैथिली के प्रति पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को विशेष लगाव था। खंडित मिथिला को एक सूत्र में बांधने के लिए कोसी नदी पर महासेतु के निर्माण और मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने में उनके योगदान को मिथिलावासी कभी नहीं भुला सकते। अपने संबोधन में उन्होंने मैथिली अकादमी के यथास्थिति की चर्चा करते कहा कि इसके स्वतंत्र अस्तित्व में पूर्ववत गठन के लिए संस्थान का प्रतिनिधिमंडल मिथिला क्षेत्र के विधायकों एवं सांसदों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेगा। प्रो अयोध्यानाथ झा ने कहा कि वाजपेयी के सपनों का मिथिला बनाने के लिए संगठित होकर मिथिला मैथिली के विकास की मांगों को सही प्लेटफॉर्म पर रखा जाना समय की जरूरत है। प्रो उदय शंकर मिश्र ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा के अधिकारों का गहन चिंतन करते हुए मिथिला को विकास की पटरी पर लाने के लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करने पर बल दिया। डॉक्टर रमेश झा ने वाजपेयी के मिथिला, मैथिली व मैथिल से प्रेम व लगाव की चर्चा करते कहा कि हमें भले संवैधानिक अधिकार मिले हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में मैथिली की पढ़ाई, धरोहर लिपि मिथिलाक्षर के संरक्षण व संवर्धन सहित राजकाज की भाषा मैथिली को बनाने के लिए हमें समय रहते सत्ताधारी शासन को अपने अधिकार एवं कर्तव्य का बोध करना होगा। डॉक्टर राम सुदिष्ट चौधरी ने अपने संबोधन में बदले हालातों में मिथिला ने क्या खोया और क्या पाया, इस विषय पर विचार विमर्श करने की जरूरत पर बल दिया। प्रो राम सुभग चौधरी ने मिथिला एवं मैथिली की विकास यात्रा को रेखांकित करते हुए वाजपेयी जी को इसके विकास का पैरोकार बताया। प्रधानाचार्य डॉक्टर महानंद ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नाम के अनुरूप विकट आंधी तूफान जन्य परिस्थितियों से जूझकर देश के मान प्रतिष्ठा तथा संस्कृति की रक्षा की। श्रद्धांजलि सभा का संचालन करते हुए संस्थान के मीडिया संयोजक प्रवीण कुमार झा ने मिथिला मैथिली के विकास में स्व वाजपेयी के योगदानों की विस्तार से चर्चा करते हुए उन्हें मिथिला मैथिली का सच्चा हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार ने करोड़ों मिथिलावासी के मां की भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर एवं वर्षों से 2 भाग में विभक्त होने का दंश झेल रहे मिथिला को एक करने का गौरवशाली उपहार प्रदान किया। मणिभूषण राजू ने अटल के सपनों का मिथिला बनाने के लिए पृथक मिथिला राज्य के गठन को जरूरी बताया। अमरनाथ चौधरी ने वाजपेयी को भारतीय दर्शन एवं सांस्कृतिक चेतना को समर्पित व्यक्तित्व बताते हुए मिथिला को सब कुछ देने की चाहत रखने वाला महान व्यक्ति बताया। अध्यक्षीय संबोधन में पम कमलाकांत झा ने मातृभाषा मैथिली के प्रति मिथिला के लोगों में कम हो रहे भावनात्मक लगाव के प्रति चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि प्रतिभा के धनी इस क्षेत्र के लोगों को पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए आज भी पलायन करना पड़ रहा है, ये गंभीर चिंतन का विषय है। मौके पर डा गणेश कांत झा, डा राजकिशोर झा, विनोद कुमार झा, प्रो चंद्रमोहन झा पढ़वा, राजीव कुमार झा, डॉक्टर अरुण सिंह, पंकज कुमार ठाकुर, डा उदयकांत मिश्र, नवल किशोर झा, दुर्गानंद झा आदि ने भी अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन प्रो चंद्रशेखर झा बूढ़ा भाई ने किया। समारोह के अंत में बीते दिनों दिवंगत हुए विद्यापति सेवा संस्थान के पूर्व कोषाध्यक्ष विष्णुकांत झा, साहित्यकार भवेश चंद्र झा शिवांशु एवं रमेश्वरी लता संस्कृत महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य गोविंद झा की पुण्य स्मृति में 1 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समारोह मनाई जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, क्या कुछ कहेंगे? हम 8.5 करोड़ मिथिलावासी जकर आकांक्षा
जे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैथिली, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला राज्य, तकर नायक उन्नायक जे हमर मैथिली के अष्टम सूची में जोड़ला, तिनक हम जयंती आई से हमरा लोकनि मना रहल हैं। और हमरा लोकनि के मैथिली के सनाथ हुए कलन आ एहि मादे जे अहाँ अन्य टीवी के दिए तो हमरा सब जे हुनक देल जे छलै 92 में जे बीपीएससी से लालू प्रसाद हटौले, तो हमरा लोकनि आंदोलन केलहुँ एतऽ से दिल्ली तक। आई जहन अटल जी के राज भेल तो हमरा लोकनि 25 दिसंबर हुनक जयंती जे आई अछि तो हुनका डेरा पर मखान के माला, पश्मीना चादर, तते हलाद अटल जी के दैले अडवाणियो जी रहत, सीपीओ ठाकुर रहत, कीर्ति आजाद जी रहत, सब के सब हमरा सब मौजूद रहे। आई के तिथि में अहाँ लोकनि से निवेदन पूर्वक कही जे हमरा लोकनि से हमर सभक स्थिति एतऽ पहुँच गेल हैं जे लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। अटल जी हमरा यूपीएससी में वही काल में ऑर्डर केलखिन, वही जयंती काल में बीपीएससी लेना कहलखिन नीतीश जी के जे भैया तुम जा रहे हो मुख्यमंत्री बनने के लिए, आज हम कह रहे हैं तुम जाके बीपीएससी में जो लालू हटा दिया तुम बीपीएससी में दी, तो बीपीएससी यूपीएससी के कार्रवाई हो गई। आई हमारे ई दशा है जे संपूर्ण देश में से यूपीएससी में मैथिली लोक से आईपीएस आईएएस बनैया, यूपीएससी कैडर बनैया। लेकिन हम कते दुर्भाग्यपूर्ण बात छी जे सेम साइड गोल जे 72 ईस्वी में ललित बाबू और केदार पांडे के परसुएशन से हमरा सबके बीपीएससी में मैथिली भेट हो। 1980 में हमरा लोकनि के मैथिली अकादमी के निर्माण भेल, जकर अध्यक्ष श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार भेल छलाह। और वही कड़ी में से अंतिम अध्यक्ष पंडित कमलाकांत झा जे 58टा किताब के प्रकाशन कने छलाह, यहाँ लग मौजूद है। हम बिहार सरकार के आई अटल जी के जयंती दिन चेतौनी दै छियै जे लोकल सब सांसद के एहि बीच में विद्यापति सेवा संस्थान और संपूर्ण मिथिलावासी हुनका सांसद एमएलए के कहै छियनि जे जाकऽ डेरा डालू हम अहाँके संग रहब। हमरा दिल्ली में से दिल्ली सरकार से मैथिली अकादमी हमर रखने के, रांची में हमर द्वितीय भाषा मैथिली है, लेकिन बिहार में जो संपूर्ण मिथिला में एनडीए के जिता कर भेजल तो सबसे यदि हानि हो तो मातृभाषा मैथिली के भऽ रहले हैं। तैं हम वो संजय झा जी हो, गोपाल जी ठाकुर हो, अशोक यादव जी हो समेत एतऽ से लऽ कऽ पूर्णिया फारबिसगंज सबके सांसद के हम लिख कर भेजब। हम मुख्यमंत्री के आइए से समय के तकाजा कलहुँ हन और ओतबे नहीं सब विचार को अपना में सब संगठन के एक प्रमंडल में से हमरा लोकनि धरना से देव और हमर जे अधिकार भेटल है से अधिकार पुनः वापसी हुए और अटल जी के जयंती दिन
हमार राजकाज के भाषा और हमार पढ़ाई में जे हमार जे भाषा छल अप टू मास्टर डिग्री वो पहला से लखम सबके हुए। बस इतने हमरा कहवा के अनुका जी अटल जी का जयंती मना रहे हैं आप लोग। भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की आई जन्मतिथि छनि। शताब्दी वर्ष छै, 100 वर्ष हो गए अटल जी के। अटल जी कोनो एक राजनीतिक दलक लोक रहियो कऽ एक दल में बान्हल नहीं छला, सब दलक लोक रहथिन। यह कारण रहे जो हुनकर जे अपन आचार विचार सदाचार रहन, ताहि कारणे अटल जी अजात शत्रु भऽ गेल छलाह। ओ जते कीर्ति केलनि अटल जी, ताहिसँ ओ सब दिन जीवित रहता। कीर्ति जस्य स जीवित। अटल जी सब दिन जीवैत छथि, सब दिन जीवित रहता, सब दिन जीवैत छलाह। अपना कीर्ति कारण हुनकर जसोलता संपूर्ण देश में विश्व में लतरल चतरल पसरल अछि। संसदों में आई कहते मारा मारी हुई है, डेली संसद से लोग निकल के बाहर चल जाइए। अनावश्यक कोनो न कोनो समस्या से वितंडा ठार करते रहे छे। अटल जी कहती जे संसद समस्या आरोग्यशाला नहीं छे, समाधानक पाठशाला छे। तेहन जे अटल जी तिनका प्रति हम जन्मतिथि के अवसर पर स्वागत नमन करै छनि, श्रद्धा सुमन अर्पित करै छनि और समस्त मिथिलावासी से आग्रह करै छी जे अटल जी जे हमरा लोकनिक लेल केलनि ताहि लेल हमरा लोकनि सब दिन हुनकर कृतज्ञ छी, कृतज्ञ रहबै। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत। कार्यकर्ता का प्रशिक्षण उन्हें दक्ष और योग्य बनाता है। जयंत भाई कथीरिया। कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग संपन्न। 4 जिलों से आए कार्यकर्ता बने भागीदार। हमारा हर कार्यकर्ता जनहित में लगा है। प्रशिक्षण उन्हें ताकतवर और सुदृढ़ बनता है। दक्ष कार्यकर्ता ही अपने संगठन को शिखर पर पहुंचाता है। यह बातें अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय सचिव श्री जयंत भाई कथीरिया में 2 दिवसीय उत्तर बिहार प्रांत अभ्यास वर्ग के समापन के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे विभिन्न प्रांतों की अभ्यास वर्ग का आयोजन कार्यकर्ताओं को और दक्ष बनाने का प्रयास करता है। संगठन का हर एक छोटा कार्यकर्ता विषयों को समझकर लोगों के बीच पहुंचे और उनका उचित मार्गदर्शन करें, यही हमारा ध्येय है। उन्होंने आज के परिवेश में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की भूमिका बढ़ गई है। डिजिटल दुनिया में लोग ठगे जा रहे हैं। सरकार साइबर अपराधियों कार्रवाई करने में देरी करती है, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। इसके लिए हमें लोगों के बीच पहुंचकर खासकर युवाओं को इस तरह की अपराध से बचने के लिए बताना होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव ने बताया कि 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग में कुल 9 विषयों पर चर्चा हुई। प्रथम सत्र में FSSSI के पूर्व पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने विभिन्न बाजार के उत्पादों के कमियों को बताया और लोगों से सजग रहकर इन चालाकियों से बचने का आह्वान किया। अभ्यास वर्ग के समापन सत्र में प्रांत प्रचारक रविशंकर जी ने पहुंचकर अपना बौद्धिक दिया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्र से आए सैनिकों का भी सम्मान किया गया। उत्तर बिहार प्रांत के अध्यक्ष संजय सिंह, प्रांत संगठन मंत्री राजीव कुमार, ग्राम सचिव जवाहर प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती मृदुला सिंह, जितेंद्र शाह भानु, जिला सचिव अजीत कुमार, सह सचिव गिरेंद्र मोहन चौधरी, महिला आयाम प्रमुख प्रतिमा कुमारी, प्रचार आयाम प्रमुख विष्णु ठाकुर, सह मनीष कुमार, पर्यावरण आयाम प्रमुख अविनाश कुमार, रोजगार सृजन आयाम प्रभारी चंद्र मोहन सिंह सहित 4 जिलों से आए प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अतिरिक्त जिला सैनिक संघ के पदाधिकारी महेंद्र शाह जी ने अपना योगदान दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, किस लिए रखा गया? अभी यह प्रेस वार्ता में बिहार के उत्तर बिहार के 21 जिलों के कार्यकर्ता ग्राहक पंचायत संगठन के 2 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग के अंदर यहाँ पर दरभंगा में एकत्रित हुए और उनके प्रशिक्षण का कार्य 2 दिन चला और इसी विषय को लेकर कार्यकर्ताओं को जो विषयों पर ज्ञान की जानकारी शेयर की गई और उसको लेकर उनकी सक्रियता में किस प्रकार से समाज हितैषी कामों में आगे बढ़े, उसको लेकर जन जन को यह जानकारी मिले, इस हेतु से यह प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है।
कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं? इसमें हमारे 21 जिले हैं। इसमें से मुख्य रूप से दरभंगा को केंद्र में रखा था। दरभंगा से 21 कार्यकर्ता उपस्थित थे। वैशाली से 3 कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुजफ्फरपुर से 3 कार्यकर्ता उपस्थित थे और अन्य जिलों से भी एक कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य यह है कि ग्राहक पंचायत मूलतः ग्राहकों को जागरण करने का और वर्तमान समय में जिस प्रकार के डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड, सोशल फ्रॉड और ऑनलाइन चीटिंग, इस प्रकार के जो काम होते हैं वह प्रत्येक जिला में भी इसका फैलावा हो चुका है। ग्रामीण इलाकों में यह धोखाधड़ी का और डिजिटल फ्रॉड का बहुत ज़्यादा मामले सामने आते हैं। पर पैसा चले जाने से पैसा वापस मिलने की संभावना बहुत कम रहती है। जागरण और इससे सचेत रहे, तो इसलिए प्रत्येक जिला से आए कार्यकर्ता को हमने मुख्य रूप से यह प्रशिक्षित किया जिले और तहसील में जाए और ग्राहकों को विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स को यह बताए कि इस प्रकार के अगर कॉल आते हैं, इस प्रकार की कोई लालच आती है या इस प्रकार का कोई मैसेज आता है तो हमको किस तरह से इसको रिएक्ट करना चाहिए, आपको ऐसी धोखाधड़ी के मामले में किस तरह से दूर रखना चाहिए। अपना परिचय दे दो। मैं जयंत कथिरिया, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय सचिव का दायित्व में वहन कर रहा हूँ। मैं अहमदाबाद, गुजरात से हूँ। होली रोजरी कैथोलिक चर्च दोनार में प्रेम, शांति और आशा का पर्व क्रिसमस शानदार एवं शांतिपूर्ण हुई संपन्न। देश में शांति और भाईचारा बनी रहे, हम विकास के आगे बढ़ते हुए हम जीवन को खुशियों के साथ बिताए। फादर। दरभंगा। होली रोजरी कैथोलिक चर्च दोनार में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस का पावन पर्व गहन श्रद्धा, आध्यात्मिक उल्लास और भाईचारे के वातावरण में मनाया गया। क्रिसमस का संदेश मानवता के लिए प्रेम, शांति, क्षमा, आशा और सेवा का आह्वान करता है। ये पर्व हमें जाति, धर्म और वर्ग की सीमाओं से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ सौहार्द और करुणा के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। क्रिसमस समारोह की शुरुआत मध्यरात्रि पवित्र मिस्सा मध्यरात्रि में होली मास से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वासियों ने भाग लेकर प्रभु यीशु के जन्म का स्मरण किया और विश्व में शांति एवं सद्भाव के लिए प्रार्थना की। इस विशेष आराधना में क्रिसमस के धर्मवचनों के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि प्रभु यीशु का जन्म अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा और टूटे हुए हृदयों के लिए सांत्वना बनकर आया। मिस्सा के पश्चात गौशाला क्रिब के सामने कैरल गायन का आयोजन किया गया था, जिसमें बच्चों, युवाओं और वयस्कों ने मिलकर प्रभु के आगमन की खुशी में मधुर भक्ति गीत गाए। ये दृश्य आनंद, भक्ति और सामुदायिक एकता का जीवंत प्रतीक रहा। क्रिसमस दिवस की प्रातःकालीन पवित्र मिस्सा भी विशेष रूप से आयोजित की गई, जिसमें कैरल गायन के साथ प्रभु को धन्यवाद अर्पित किया गया। इस अवसर पर विश्वासियों को अपने जीवन में मसीह के मूल्यों प्रेम, सेवा, त्याग और विनम्रता को अपनाने का संदेश दिया गया। क्रिसमस के अवसर पर सभी नागरिकों के लिए चर्च परिसर खोल दिए गए थे ताकि वे इस पर्व की खुशियों में सहभागी बन सकें। आम जनता क्रिसमस दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक चर्च परिसर में हजारों हजार लोगों ने आकर क्रिसमस की सजावट, क्रिब दर्शन और उत्सव के वातावरण का अनुभव करने के लिए आए। इसमें खासतौर से बच्चे क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे थे। जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी संख्या में पुलिस या जवानों की तैनाती की गई थी। एक ओर से आने और दूसरे ओर से बाहर जाने का रास्ता बनाया गया था, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा रहा था। मैनेजिंग कमेटी लगातार निगरानी रखते हुए सीसीटीवी कैमरे से भी पूरे परिसर की मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस बीच यातायात व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया था। गाड़ियों को यहाँ वहाँ ना लगे दिया जा रहा था। इस वर्ष होली रोजरी कैथोलिक चर्च दोनार में क्रिसमस समारोह के सफल आयोजन में पल्ली परिषद के सदस्यों की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही। संजीवन इक्का, माइकल, स्टीफन सिरपिस, राजी चाको, गैब्रियल दास, सनी पीटर, विशाल एवं आशीष ने योजना, समन्वय, व्यवस्था, सजावट, स्वागत, अनुशासन बनाए रखने जैसे विभिन्न दायित्वों को पूरी ईमानदारी के साथ किया गया और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इनके साथ ही होली क्रॉस स्कूल की सिस्टर्स ने भी अपने सहयोग, मार्गदर्शन और सेवा भाव से आयोजन को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी के सामूहिक प्रयासों से क्रिसमस का ये पर्व शांति, आनंद और भाईचारे के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर होली रोजरी कैथोलिक चर्च दोनार के पल्ली पुरोहित ने दरभंगा शहर के समस्त नागरिकों को क्रिसमस का संदेश देते हुए प्रेम, शांति, आशा और सेवा के मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
इस संपूर्ण आयोजन के शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित संचालन हेतु जिला प्रशासन और जिला पुलिस विभाग का अत्यंत सराहनीय सहयोग प्राप्त हुआ है। होली रोजरी कैथोलिक चर्च उनके सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिनके कारण यह पावन पर्व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो रहा है। होली रोजरी कैथोलिक चर्च, दरभंगा की ओर से सभी नागरिकों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व हमारे समाज में प्रेम, शांति, एकता और मानवता के मूल्यों को और अधिक सुदृढ़ करे, यही हमारी कामना है। फादर रोया माथेव, पैरिश प्रिस्ट पल्ली पुरोहित, सहायक पल्ली पुरोहित फादर नोबेल, जिन्होंने मिस्सा पूजा चढ़ाया। फादर बाबू सक्री के पल्ली पुरोहित ने प्रवचन दिया। इस अवसर पर वॉलंटियर्स आशीष, अमन रोहन, मुन्ना जॉन महिमा, शारोन सिरपिस, सजीवन, रैमी, रज्जी, गैब्रियल, अनुग्रह, सनी, प्रिंस, सुधीर, एम माइकल, स्टीवेन सरपिस, आशीष कुमार सहित अन्य का अहम योगदान रहा। 25 तारीख दिसंबर महीना पूरा दुनिया में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो इस दिन हम लोग खुशी से प्रभु को धन्यवाद दे करके यहाँ उपस्थित सब लोग होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और दरभंगा वासियों को हम लोग की तरफ से, हम लोग को चर्च की तरफ से, ये सब पल्लीवासियों को और सारे दरभंगा वासियों को ये मेरी क्रिसमस विश करते हैं। धन्यवाद। हम लोग का पर्व में रात में मिस्सा यहाँ पर प्रेयर होता है और मिस्सा बलिदान में हम लोग सब भाग लेते हैं। ये 11 बजे रात में शुरू हुआ था और 1 बजे रात तक हम लोग प्रेयर किए सबके लिए, सब जातियों के लिए, सब मैंने क्या दरभंगा वासियों को सबके लिए हम लोग सब मिल करके प्रार्थना किए। आगे भी ऐसे रहे, एक दूसरे का ये भाईचारा, ये प्रेम और क्या बोलते हैं मिलने के लिए एक मौका भी यहाँ मिलता है। इसलिए हम लोग भी ये चाहते हैं कि सब जाति लोग एक साथ हम लोग इस पर्व को मनाएं। धन्यवाद। मैंने यह मन्नत मांगा था मेरे घर में एक पुत्र हो, और इस साल वो आई और कहा ये चीज़ मेरा पूरा हो गया। और बहुत श्रद्धा के साथ आँख में आंसू लेकर के खुशी क्या होती उनको लेकर के यहाँ से वो वापस गई। तो ये कहेंगे कि हमारी तैयारी पूर्ण रूप से इतना अच्छा है कि किसी भी व्यक्ति को, जितने भी अन्य धर्म के लोग आते हैं, उनको ये महसूस लगे कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ ईसा मसीह का जो संदेश है, प्रेम, शांति, एक दूसरे को क्षमा करना और लोगों के बीच में खुशहाली, खुशियाँ बांटना, ये सब मिला करके पूर्ण रूप से हम लोगों ने आज इस क्रिसमस का, या कह सकते हैं ईसा मसीह का जन्म का एक स्वरूप तैयार किया और जो लोगों के जन जन में पहुंचा है। नाम बता, अपना नाम बता। जी, मेरा नाम हुआ स्टीवन जॉन सर्पिस। मैं यहाँ का पल्ली परिषद का सदस्य हूँ, साथ में मैं यहाँ का PRO भी हूँ। क्या कहेंगे सर? आज इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर जब दुनिया के सारे लोग एक साथ मिलकर के क्रिसमस मनाते समय दरभंगा होली रोजरी कैथोलिक चर्च के सभी विश्वासीगण मिलकर के यहाँ भी हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। सबसे पहले दरभंगा के सभी निवासियों को दरभंगा होली रोजरी कैथोलिक चर्च की ओर से क्रिसमस का बधाइयाँ देता हूँ सबको। मैरी क्रिसमस। हम लोग बड़ी खुशी के साथ प्रभु का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस क्रिसमस का संदेश ये है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र होने के कारण इस धरती पे आना और इस धरती पे सभी मानव जाति की मुक्ति के लिए अपने आप को समर्पित करना। और हम लोग ये मानते हैं कि प्रभु हम सबके लिए शांति, प्रेम और सांत्वना लेके आए। इस धरती में हम रहते समय हम लोगों को कई प्रकार की समस्या है और इस सारे समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए प्रभु हम सबको मदद करते हैं। और इस अवसर पर दरभंगा पल्ली के सभी निवासियों के साथ हम पूरे नगरवासियों को क्रिसमस का शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के लिए सबको आह्वान देते हैं। मैथिली अकादमी में ताला लगने के विरुद्ध बेनीपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन।
मिथिला की भाषा, साहित्य और संस्कृति के साथ हो रहे निरंतर सौतेले व्यवहार के विरोध में आज बेनीपुर प्रखंड मुख्यालय के समक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष गौतम झा के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मुख्य सड़क पर पुतला दहन किया गया तथा सरकार विरोधी नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर मैथिली अकादमी में ताला लगने, मिथिला की संस्थाओं की अनदेखी, भाषा संस्कृति की उपेक्षा तथा सरकार की चुप्पी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। मैथिली अकादमी का ताला नहीं, मिथिला का अपमान है, मिथिला को उसका हक दो, भाषा संस्कृति की हत्या बंद करो जैसे नारों से वातावरण पूरी तरह आंदोलित रहा। मौके पर संतोष साहू, गोपाल झा, दीपक वत्स, शिवम झा, नीतीश वत्स, दिलीप पासवान, अरविंद यादव, अमित शर्मा, धनंजय कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। सभी ने एक स्वर में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि जिस मिथिला ने सदियों से बिहार को पहचान दी, आज उसी मिथिला की उपेक्षा सबसे अधिक की जा रही है। सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड अध्यक्ष गौतम झा ने कहा कि मैथिली अकादमी जैसी प्रतिष्ठित संस्था में ताला लगना केवल एक कार्यालय का बंद होना नहीं है, बल्कि यह मिथिला की भाषा, साहित्य और अस्मिता पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में स्थापित मैथिली अकादमी ने सैकड़ों पुस्तकों का प्रकाशन कर मैथिली को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, लेकिन आज कर्मचारियों की कमी, बजट अभाव और प्रशासनिक उदासीनता के कारण उसे बंद कर देना सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मिथिलावादी नेता गोपाल झा ने चेतावनी दी कि अब यह आंदोलन साहित्यिक भूमि बेनीपुर से शुरू होकर पटना की धरती तक जाएगा। जब तक मैथिली अकादमी से ताला नहीं हटाया जाता, स्थायी नियुक्तियां नहीं होती और मिथिला के साथ न्याय नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि मिथिला की भाषा संस्कृति को राजनीतिक घोषणाओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि ठोस नीतियों और संस्थागत समर्थन के माध्यम से उसे सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय रहते नहीं चेती, तो यह आंदोलन राज्यव्यापी रूप लेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि मिथिला के अधिकार, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए है और इस संघर्ष को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया जाएगा।